आधुनिक काल के चौथे काल छायावदोत्तर युग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। छायावदोत्तर युग 1936 ईस्वी के बाद आया और अभी तक चल रहा है। छायावादोत्तर युग को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है पुरानी काव्य धारा और दूसरा है नवीन काव्य धारा। पुरानी काव्य धारा की हम बात कर लेते हैं। पुरानी काव्य धारा में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, जिसके प्रमुख कवि सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी और श्याम नारायण पांडे हैं। इसमें आप लोग देख ही रहे होंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा काफ़ी इम्पोर्टेंट और श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी। तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, ये लोग जो है राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील थे। और उत्तर छायावादी काव्य धारा अर्थात छायावाद के कुछ ऐसे कवि जिनकी रचनाओं का प्रभुत्व बाद के समय में भी रहा और उन्होंने प्रगतिवादी विचारधारा के साथ जो है कुछ कविताएं लिखी। और उनमें जो है उत्तर छायावादी कवियों के अंतर्गत निराला, पंत, महादेवी, जानकी वल्लभ शास्त्री आते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं छायावादोत्तर काव्य को जो है नवीन काव्य धारा के अंतर्गत जो है जब जोड़ते हैं तो नवीन काव्य धारा के अंतर्गत जो है व्यक्ति गीत काव्य आता है। और व्यक्ति गीत काव्य को जो है प्रेम और मस्ती की काव्य धारा कहते हैं, जिसमें सर्वप्रमुख जो है हरिवंश राय बच्चन जी रहे हैं। और आप जानते हैं इनकी मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये रचनाएं जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रही हैं। इसके अतिरिक्त रामेश्वर शुक्ल, अंचल जी और भगवती चरण वर्मा। फिर उसके बाद जो है प्रगतिवाद आता है। प्रगतिवाद के केदारनाथ अग्रवाल और शिवमंगल सिंह सुमन। और तत्पश्चात जो है प्रयोगवाद आता है। अब प्रयोगवाद जो है अज्ञे जी से शुरू होता है और बाद में प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक जो है और चतुर्थ चार सप्तक, माने कुल मिला के 28 कवियों की एक महत्वपूर्ण धारा चलती है। ये 28 कवियों के बारे में जो लोग जो है साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी होंगे उनको जानना जरूरी है, आप लोगों से नहीं। कभी क्योंकि इधर छायावादोत्तर युग से उतने क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन तब भी जो महत्वपूर्ण है वो आपको बता दिया जा रहा है। अब आते हैं प्रगतिवादी काव्य धारा। प्रगतिवादी काव्य धारा की शुरुआत 1936 ईस्वी में, क्योंकि छायावादोत्तर काल में सबसे पहला काल जो है प्रगतिवाद ही आता है। उस काव्य धारा की शुरुआत 1936 ईस्वी में हुई, जिसका मूलाधार मार्क्सवादी दर्शन था। मार्क्सवादी दर्शन इस छायावाद में कविता करने का उद्देश्य जो है स्वांत सुखाय था। अब प्रगतिवाद में कविता करने का उद्देश्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। यहाँ पे एक शब्द है मार्क्सवादी। कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी और इस विचारधारा में यह बात थी कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। और शोषित वर्ग एक समय आंदोलन करेगा, लेकिन यह बात जो है गलत सिद्ध हुई, क्योंकि शोषित वर्ग जब अपनी क्षमता को बढ़ा लेता है, शोषक वर्ग में चला जाता है तो समायोजन कर लेता है। अर्थात जब किसी की क्षमता बढ़ती है तो सामने वाला जो है समायोजन कर लेता है। फिर भी मार्क्सवादी दर्शन का आधार जो है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय होता है कि हम सबके हित के बारे में और बहुत से लोगों के सुखों के बारे में जो है सोचें। प्रगतिवाद की जब बात होती है तो कुछ प्रमुख कवि आ जाते हैं, जैसे केदारनाथ अग्रवाल। इनकी रचना गुल मेहंदी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हे मेरी तुम, ये दो रचनाएं जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। नागार्जुन की प्यासी पथराई आँखें, युगधारा और सतरंगों पंखों वाली ये रचनाएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और त्रिलोचन शास्त्री की धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रचना है। गुलाब और बुलबुल और ताप के ताए हुए दिन। प्रयोगवाद के अगुआ कवि, अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। इसके अंतर्गत सप्तक कवि आते हैं और प्रथम तार सप्तक जो है 1943, मुनेभा प्रग्रह, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, इस तरह से है, कोडिंग है, लेकिन उसको यहाँ पे जो है कहना बहुत उचित नहीं है। बस आपको इतना ही जानना है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में, द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में और तृतीय तार सप्तक का प्रकाशन 1959 में और चौथा तार सप्तक जो है 1979 ईस्वी में आया था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रयोगवाद के अगुआ कवि यज्ञ को माना जाता है। अब प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद को जो है छायावादोत्तर युग को जो है पूरी तरह से परिभाषित करता है। उसके बाद जो है नई कविता भी है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है, उत्तर छायावादी कविता है। लेकिन छायावादोत्तर युगीन जो महत्वपूर्ण कवि जिन्होंने अपना एक प्रतिमान स्थापित किया, उनकी रचनाएं
हमें देख लेना जरूरी है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इस नाते काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इनकी हर रचना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हुंकार, रेणुका, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी जिसमें कर्ण के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, रसवंती, धूप और धुआं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं ही उनका पर्याय बन चुकी हैं। हुंकार, रेणुका, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, रसवंती, धूप और धुआं। हरिवंश राय बच्चन, जब इनकी देखिए कभी कभी व्यक्ति की लेखनी इस प्रकार की चलती है कि उसकी उसकी रचनाएं उसका पर्याय बन जाए, तो ऐसे ही कुछ राइटरों की किताबें हमने यहाँ पे ली हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, जब इनका नाम बोला जाता है तो ऑलरेडी जो है उसके कवि या लेखक हमारे सामने आ जाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश इनकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रचना है। ऐदम नम्मम, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे, जिनको प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है, इनकी कुछ रचनाएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, भग्नदूत, चिंता, इत्यालम, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौदे हुए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इनकी रचनाएं जब किसी कवि या लेखक की लेखनी उसका पर्याय बन जाए तो समझिए कि वह लेखक और उसकी रचनाएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब आते हैं धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की भी कुछ रचनाएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अंधा युग है इनका काव्य है, कनुप्रिया है, ठंडा लोहा है और 7 गीत वर्ष हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और कवि भी ऐसे रहे हैं, जैसे कुंवर नारायण की आत्मजयी, दुष्यंत कुमार की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, गज़लों के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार जाने जाते हैं। और इनकी साये में धूप जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। और निराला की कुकुरमुत्ता जो है प्रगतिवादी दर्शन का द्योतक है। निराला की कुकुरमुत्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और सुदामा पाड़े धूमिल की संसद से लेकर सड़क तक आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार से छायावादोत्तर युग में जो जो भी कुछ महत्वपूर्ण था वो आप लोगों को बताया जा चुका है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो इतनी सारी चीज़, इतनी कामन और सामान्य चीज़ें हैं जो एक अध्यापक को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब इतनी चीज़ें आपको मालूम रहती है तभी जो है आप समाज के लिए, देश के लिए, और जब भी आपको मौका मिलता है तो उस समय आप कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है और उसको जो है आप लोग 2 बार देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फिर उसके बाद इससे सीखिए, 2 बार देखिए और इसको लिखिए।